ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है, क्यों, कैसे? शिव जयंती संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, आप जानते होंगे कि एक तो साल के अंत में आती है, साल की आखिरी अमावस्या से एक दिन पहले, जिसे सामान्यतः सारे भारत में विशेष रूप से मनाया जाता है। एक आती है हर महीने, जो हर अमावस से एक दिन पहले होती। एक 6 महीने बाद आती है अमावस्या से एक दिन पहले। जिसको कावड़ वाली शिवरात्रि बोलते। कावड़ वाली शिवरात्रि के बाद पूर्णमासी पर रक्षाबंधन होता है, और उस रक्षाबंधन के बाद 8 दिन बाद जन्म अष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी। परमपिता परमात्मा अब आकर समझाते, बच्चे मैं आता हूं कल्प के अंत में, थोड़ा समय पहले। कल्प का अंत अर्थात सृष्टि चक्र को हम ध्यान से देखें, सृष्टि चक्र के आरंभ से, सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हुए हम जब पहुंचते हैं, देख रहे हैं हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, क्योंकि चक्र का आरंभ हम कहीं से करेंगे, सतयुग से करेंगे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद ये बीच में दिखाया है संगम युग। तब परमपिता परमात्मा आकर समझाते, मैं जब आता हूं तो शिव जयंती होती, मेरा जन्म होता है। मैं इस दादा के तन में प्रवेश करता, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं और सारे संसार को ज्ञान सुनाना शुरू करता। जब मेरे ज्ञान को सुनते सुनते ये संपूर्णता को प्राप्त करता है, तब ये कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। इसीलिए उन्होंने शिव जयंती अमावस्या पर, जब चारों तरफ घोर अंधेरा था, तो परमपिता परमात्मा आए और उन्होंने आकर सारे संसार को ज्ञान देना शुरू किया। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव का आना होता ही तब है जब सारे संसार में अज्ञानता का घोर अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ रोशनी का नामो निशान नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें। तो परमपिता परमात्मा जब आते हैं, जब चारों तरफ अज्ञानता की घोर अंधेरी रात होती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से सारा संसार दुखी हो जाता है, तब परमात्मा आकर सारे संसार को दुखों से निकाल स्वर्ग बनाते।
तो परमात्मा का ये कार्य है और परमात्मा आते हैं जब सारी दुनिया से नरक खत्म होता है, तब स्वर्ग का आरंभ होता है, वैकुंठ का आरंभ होता है, कृष्ण का जन्म होता है। उस समय को परमपिता परमात्मा ने समझाया, क्या कहा जाता है? संगम युग। जब एक तरफ कलयुग खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ सतयुग शुरू होने वाला है, तो संगम पर परमात्मा आकर इस नरक को स्वर्ग बनाते हैं। कृष्ण का आना सतयुग में होता है। कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है, क्योंकि ये संगम युग है, जहां एक तरफ कलयुग है और एक तरफ सतयुग है। ये संगम युग का समय 100 वर्ष होता है, जिसमें 50 वर्ष कलयुग के और 50 वर्ष सतयुग के होते हैं। मैं समझता हूं ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि परमात्मा आते हैं, ब्रह्मा से विष्णु व श्री कृष्ण बनाते हैं। जब ब्रह्मा से विष्णु बनता है, मीन्स संपूर्णता को प्राप्त होता है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। और तो यहाँ एक बात और भी हमें बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि जब परमपिता परमात्मा आते हैं, वो जो संगम युग है वो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती। तब परमात्मा आकर सारे संसार को ज्ञान देते। हम ये देखेंगे, हमने वो चक्र में देखा, अब हम देख रहे हैं ये है संगम युग, जहां शिव परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम। जब ब्राह्मणों का आकर के ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, जब ये ब्रह्मा बन करके सबसे पहले 100% प्योर जन्म कृष्ण का होता है। जब ब्रह्मा संपूर्णता को प्राप्त करता है सतयुग के कलयुग के अंत में, यहाँ दिखाया है कि जब ब्रह्मा खड़ा है, संपूर्णता को प्राप्त होता है, कमल फूल समान पवित्र बनता है, तब ब्रह्मा बाबा इस नश्वर शरीर का त्याग करके कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, जिसको दिखाया है सतयुग का पहला राजकुमार। और सतयुग का पहला राजकुमार कहाँ आ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं इस सृष्टि के विनाश से पहले। विनाश के बाद सारी आत्माएं घर जाएंगी, परंतु जो सतयुग के आदि में आने वाली आत्माएं हैं, उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। और जब सतयुग का आरंभ होगा तो श्री कृष्ण युवा होगा, जिसको बाबा ने कुछ मूल्यों में कहा है 20 से 25 वर्ष, और कहीं कहीं वर्णन किया है लगभग 30 से 35 वर्ष का होगा। तो हम देख रहे हैं कि कृष्ण सतयुग के अंदर आता है तो कुमार बड़ा, और जब वो जन्म लेता है तो वो जन्म लेता है संगम में, जो सतयुग का समय है। उस समय श्री कृष्ण जन्म लेता है, और जन्म लेता है शिव के आने के बाद। तो हमें स्पष्ट हुआ होगा, पहले शिव बाबा आते हैं, आकर के सारे संसार को ज्ञान देते हैं। कृष्ण की आत्मा को भी ज्ञान मिलता है। जब कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा के रूप में जब संपूर्णता को प्राप्त करती है, तब उसका जन्म होता है। ठीक, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।